हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप अपने प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है गुलशन कुमार साहू। मैं सीजीपीएससी 2021 बैच का अकाउंट ऑफिसर हूं। आज के इस वीडियो में मैं एक एस्पिरेंट द्वारा फेस की जाने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम नोट मेकिंग पर बात करने वाला हूं। नोट्स बनाएं या ना बनाएं, क्या नोट सारे टॉपिक्स पर बनाने चाहिए, क्या आपको पहले दिन से ही नोट मेकिंग की शुरुआत करनी चाहिए, A4 साइज में बनाने चाहिए या बाउंडेड नोट्स बनाने चाहिए, डिजिटल नोट्स बनाने चाहिए या पेपर नोट्स बनाने चाहिए। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि आपको नोट्स में किन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, इसका आसान उत्तर ये हो सकता है कि आपको जरूर बनाने चाहिए। नोट्स बनाने का फ़ायदा ये है कि आपको रिवीजन काफ़ी इफ़िशियंट हो जाता है। आप साल भर इतने सारे कंटेंट पढ़ते रहते हैं कि लास्ट मोमेंट में आप इतने सारे कंटेंट को आप जल्दी जल्दी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण है, आपका जो स्टडी मटेरियल है वो एक जगह ऑर्गेनाइज हो जाता है। नोट्स बनाने से सारा टॉपिक पर सारा कंटेंट एक जगह ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर हो जाता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है सेंसेस। किसी भी चीज़ को लर्निंग के प्रोसेस के दौरान हम जितना ज़्यादा उसमें सेंसेस इन्वॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा उस चीज़ को अच्छे तरीके से सीखना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। जब आप पढ़ाई करते हैं तब आप आँख और माइंड को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तब आप अपने हाथ को और मोटर न्यूरॉन, आँख, इन सारी चीज़ों को आप इन्वॉल्व करते हैं। उसी तरीके से उसी टॉपिक को जब आप पढ़ने लिखने के बाद जब आप चिंतन और मनन करते हैं तब आप और ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व करते हैं। और जब आप उसी टॉपिक को किसी और स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते हैं, अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करते हैं, तब आप और सेंसेस इन्वॉल्व करते हैं। जितना ज़्यादा आप सेंसेस अपने लर्निंग के दौरान इन्वॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपका लर्निंग प्रोसेस आसान और ईजी हो जाएगा। चौथा बड़ा कारण है लेजीनेस। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो लेजीनेस के कारण नोट्स बनाने से कतराते रहते हैं। नोट्स मेकिंग कितना ही पेन स्टेकिंग और पेनफुल प्रोसेस हो, इस प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना ही चाहिए। जितना अच्छा क्वालिटी आपका नोट्स का होगा, उतना ही अच्छा आंसर आप एग्जाम में लिख पाएंगे। आपके नोट्स को इस तरीके से ही पहले से ही ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए जैसा आप एग्जाम में आंसर लिखने वाले हैं। क्या आपको डे 1 से नोट्स बनाने चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं। आपको डे 1 से नोट्स नहीं बनाने चाहिए। आपको अपने प्रिपरेशन के इनिशियल फेज में पहले कुछ वीक को आपको बेसिक्स को समझने में, सिलेबस और नेचर ऑफ एग्जाम को समझने में लगाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आप मिनिमल नोट्स नोट कर सकते हैं या की पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें। जैसे जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगा और बेसिक्स सॉलिडिफाई होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका नोट्स डिटेल होते जाएगा। नोट मेकिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट है जो आपको जरूर करनी चाहिए। 6 to 10th की एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट को आपको कमांड हासिल करना चाहिए और 11th-12th में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के उन पोर्शन को जो आपके सिलेबस से डायरेक्ट मैच करते हैं उनको करना चाहिए। वहीं हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन को आपको कमांड हासिल करना चाहिए। ये वो प्री रिक्विजिट नॉलेज है जो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मस्ट होनी चाहिए। इसे आप अपने प्रिपरेशन में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि एज ए ह्यूमन आपको इस दुनिया में जीने के लिए आपको 12th तक का इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए। किसी भी बुक के फर्स्ट रीडिंग में आपको नोट्स नहीं बनाने चाहिए, बल्कि आपको उस समय इंपॉर्टेंट चीज़ों को पेंसिल से अंडरलाइन करना चाहिए। सेकेंड रीडिंग जब आप करते हैं तो आप पेंसिल के अलावा पेन रख करके अंडरलाइन कर सकते हैं। तब आप देखेंगे कि आप पहली बार से कम चीज़ों को अंडरलाइन कर रहे हैं। अब तक आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद आपका एक बेसिक समझ डेवलप हो जाता है। ये करने से पहले अगर आप डायरेक्टली पहले दिन से ही नोट्स मेकिंग की शुरुआत करते हैं, तब आपके नोट्स में वो क्वालिटी, इनोवेशन और स्किल नहीं आ पाएगा जो एक सीजीपीएससी एस्पिरेंट से डिमांड किया जाता है। जब आप नोट्स बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। आपको हर चीज़ को नहीं लिखना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है। इंपॉर्टेंट डेट्स, डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट जो आपको समझ नहीं आते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है। और आप उसको ज़्यादा विजुअली अट्रैक्टिव बनाने के लिए डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल और माइंड मैप का यूज़ कर सकते हैं। अपने नोट्स को उस तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में आंसर लिखने वाले हैं। आप उसी समय हेडिंग, सब हेडिंग और बुलेट्स पॉइंट में उसको डिवाइड करते हुए अरेंज कर सकते हैं, जिससे आपका नोट्स काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। अगला पॉइंट है रेगुलर रिवीजन। आप अपने नोट्स को पीरियोडिकली रिव्यू करते जाइए और देखिए कि क्या चीज़ है जो आप हटा सकते हैं और क्या चीज़ है जो आप ऐड कर सकते हैं। क्या आपको पूरे 7 पेपर और 700 से ज़्यादा टॉपिक्स के लिए नोट्स बनाने चाहिए? जी, इसका आंसर ये है कि नहीं। आपको सारे पेपर के लिए नोट्स नहीं बनाने हैं
और सारे 700 टॉपिक्स के लिए भी नोट्स नहीं बनाने हैं। आपका नोट सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है और विद इन द सब्जेक्ट टॉपिक टू टॉपिक भी वेरी करता है। आप सारे टॉपिक्स के लिए डिटेल नहीं नोट्स नहीं बना सकते। आपका हिस्ट्री का प्री हिस्टोरिक एज का नोट्स और सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट का नोट्स दोनों कंप्लीटली अलग अलग तरीके से बनेंगे, क्योंकि दोनों का इंपॉर्टेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है। कुछ टॉपिक्स बहुत छोटे होते हैं और सिर्फ शॉर्ट मार्क्स क्वेश्चन ही कुछ पूछे जाते हैं। ऐसे टॉपिक को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नोट्स नहीं बनाना है, जबकि उसको डेफिनेशन के फॉर्मेट में आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना है। आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक और टॉपिक स्पेसिफिक आपके नोट्स होने चाहिए। आपका नोट्स फ्लूइड और डायनामिक होना चाहिए, ना कि स्टैटिक होना चाहिए। कुछ टॉपिक सीजीपीएससी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए आते हैं और कुछ टॉपिक सिर्फ लॉन्ग आंसर फॉर्मेट के लिए आते हैं और कुछ सभी में एडजस्ट हो जाते हैं। उस हिसाब से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हुए आपके नोट्स तैयार करने चाहिए। जैसे जैसे आप प्रिपरेशन के स्टेजेस में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट पर क्लैरिटी बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपका नोट्स का जो साइज है वो छोटा होता जाएगा। अगला डाउट ये है कि आपको नोट्स A4 साइज पेपर के लूज फॉर्म में बनाना चाहिए या बाउंडेड कॉपी में नोट्स बनाने चाहिए। A4 साइज में नोट्स बनाने के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। मैं खुद भी A4 साइज पेपर में नोट्स बनाता हूं। इसमें आप पेजेस को आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, चैप्टर वाइज नोट्स बना सकते हैं और ये आपको ज़्यादा फ्रीडम देता है डायग्राम बनाने के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए, माइंड मैप बनाने के लिए। तो इसका एक एडवांटेज है। हालांकि इसका डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी ये मिसप्लेस भी हो जाता है और साइड से मुड़ने लग जाता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको A4 साइज के पेपर को पहले से स्पाइरल बाइंडिंग करवा लेनी चाहिए, ताकि जो आप नोट से हटाना चाहते हैं वो आप फाड़ करके निकाल सके। और आपको बीच बीच में गैप भी छोड़ते जाने चाहिए, ताकि जो भी चीज़ आप एडिशन करने जाएं वो आप उसमें ऐड कर पाए। लेकिन कुछ पेपर में आपको जिसमें मॉडल आंसर बेस्ड नोट्स बनाने हैं, जैसे कि फिलॉसफी या ऐसे पेपर जो काफ़ी स्टैटिक हैं और जो डायनेमिक नहीं है, ऐसे चीज़ों को आप कॉपी में बना सकते हैं। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप इसको बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री है उसको कॉपी में बना सकते हैं। फिलॉसफी को कॉपी में बना सकते हैं और बाकी जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इसको आप स्पाइरल वाले A4 साइज के पेपर में बना सकते हैं। एक सब्जेक्ट है जिसको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे अच्छी बुक जो मार्केट में मैंने देखी वो डेस्टिनी IAS का नोट्स था। आप उतने को ही पढ़ेंगे तो आपको वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और अलग से उसको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने एम लक्ष्मीकांत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने में अपना काफ़ी समय लगाया था। आपको उतना लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस सब्जेक्ट का उतना वेटेज भी नहीं है। अगला जो बड़ा डाउट है वो ये है कि हमें क्या डिजिटल नोट्स बनाने चाहिए या पेपर नोट्स बनाने चाहिए। तो इसका आंसर है कि अलग अलग टॉपिक्स के लिए आप डिजिटल या पेपर नोट्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने प्रिपरेशन टाइम में एवर नोट का यूज़ करता था ऐसे के कंटेंट के लिए, क्योंकि जब भी कुछ मुझे ऐड करना होता था या करंट अफेयर ऐड करना होता था या न्यूज़पेपर में मैं कोई चीज़ पढ़ा हूँ, तो वो चीज़ उस वहाँ ऐड करना आसान हो जाता था। बाद में आप उस चीज़ को अपने मेन नोट्स के साथ इनकॉर्पोरेट करते हुए पढ़ सकते हैं। ओवरऑल नोट्स जो हैं आपको पेपर फॉर्म में बनाने चाहिए। आप जिस भी माध्यम में सहूलियत फेस करते हैं आपको उसे बनाने चाहिए। नोट्स बनाते समय कुछ विशेष बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहला है, डोंट मेक अ बुक आउट ऑफ अ बुक। आपको किताब को लेकर के ऐसे बैठ करके उसका नोट्स बनाने नहीं बैठना है। आपका इंटेंशन नोट्स बनाना नहीं है, आपका इंटेंशन है चीज़ों को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना और उसको रिवाइज करने के लिए, आपको रिवीजन एफिशिएंट करने के लिए आप नोट्स बना रहे हैं, न कि आप चीज़ों को समराइज करने के लिए नोट्स बना रहे हैं। और आपसे किसी टॉपिक पर एक आध फैक्ट छूट रहा है तो एक आध फैक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करिए, क्योंकि वो एक आध फैक्ट जो आप नहीं लिखेंगे उसके कारण आपको जो मेंस में नंबर है वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन आप जो उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देंगे, उससे हो सकता है किसी पोर्शन को आप कम कवर कर पाए और उसी पोर्शन से क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग आंसर का 10 नंबर का या 15 नंबर का, फिर आप उसको अटेम्प्ट न कर पाए या अच्छे से अटेम्प्ट न कर पाए, फिर आपको जो लॉस होगा नंबर का वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप कैलकुलेटेड तरीके से नोट्स बनाइए। अगला ये है कि नोट्स बनाने से पहले आपको हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से ही नोट्स बनाना चाहिए। बहुत ही ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ मार्केट में जितने भी कोचिंग के नोट्स अवेलेबल हैं कुछ ही अच्छे हैं और बाकी बकवास है। कोचिंग के नोट से आपको रेडीमेड मटेरियल मिल जाता है, पर उससे आप कॉन्सेप्ट पर पकड़ नहीं बना सकते हैं। और जब क्वेश्चन एनालिटिकल और डायनामिक होना शुरू हो जाता है, जैसे कि हम पिछले कुछ सालों में पैटर्न में देख रहे हैं, फिर आप कोचिंग के रेडीमेड मटेरियल के हिसाब से उसको कैटर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपको हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से ही नोट्स बनाने चाहिए।
एनसीईआरटी को आपको पहले पढ़ना चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से आपको को पढ़ना चाहिए। अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि डोंट राइट ईच लाइन। आपको हर लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के शुरुआती दौर में ये गलती की थी। अगला डाउट स्टूडेंट के मन में यह आता है कि आपको नोट्स कितने बनाने हैं। आपका जो नोट्स है, आप जितना कंटेंट पढ़ रहे हैं उसका 25% से कम होना चाहिए। कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक में आप इससे ज़्यादा जा सकते हैं जिसपे आपको कठिनाई महसूस होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिलेबस के लिए आपका स्टैंडर्ड रूल होना चाहिए कि आपका नोट्स 10 से 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 25% आप स्टडी मटेरियल जो आप पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नोट्स का मतलब किताब में जो लिखा है उसको छापना नहीं है। आप वो लिखो जो आपको जटिल लगता है। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें आप एग्रीकल्चर टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उसके इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ अधिकतर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, यहाँ मानसून आधारित खेती होती है। तो इस चीज़ को आपको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट नहीं करना है, क्योंकि ये तो कॉमन चीज़ है, ये हम अपने कॉमन सेंस से ही देख करके जानते हैं। कुछ टॉपिक पर क्वेश्चन डेफिनेशन फॉर्म में ही आते हैं, उन चीज़ों के लिए आप नोट्स उसी फॉर्मेट में एक रेडीमेड तैयार कर लीजिए, ताकि उन चीज़ों को जब आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप अपना टाइम बिना वेस्ट किए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिख सकते हैं। पर आपको एक कुछ डेफिनेशन का मॉडल आंसर बना रखे रहना चाहिए ताकि आप उसको सीधा कॉपी पेस्ट कर सके। ये ट्रिक सीजीपीएससी के एग्जाम के लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आते हैं और तो ऐसे में ये ट्रिक चल जाता है। लेकिन अगर आप यूपीएससी या किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये अप्रोच काम नहीं करेगा। मेरे फिलॉसफी के नोट्स जो थे वो मॉडल आंसर फॉर्मेट में थे। इस कारण बनाया था क्योंकि वो उस सब्जेक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग था। ये सारी बातें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें और गलतियाँ मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान की है और कैसे इन सारी चीज़ों पर फंस कर मैंने अपना काफ़ी समय गंवाया है। तो आप इन सारी चीज़ों पर ना फंस करके अपना समय बचा लीजिए और अपने प्रिपरेशन और सिलेक्शन को कम से कम समय में लीजिए। दोस्तों, ये 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का एक सैंपल नोट्स है। अगर कोई व्यक्ति जो 2 बार एनसीईआरटी को पढ़ा है तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ उस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, इसको बताने के लिए एक सैंपल नोट्स बनाया गया है, ना कि ये फाइनल नोट्स हैं। भारत के जो पहले आदि पुरुष थे, जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए थे, वो अपना जीवन यापन हंटिंग और गैदरिंग के थ्रू करते थे। उनको पेड़-पौधों और जंगलों के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी थी और वे कंदमूल, फल और फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर जीवन यापन कर रहे थे। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत के जो अर्लीस्ट एग्रीकल्चरिस्ट थे वो सुलेमान और किरथार रेंज के एरिया के आसपास 8000 साल पहले उन्होंने खेती की शुरुआत की। वो उस समय व्हीट और बार्ली उगाया करते थे। जब आप मैप में देखते हैं तो ये सुलेमान रेंज है और ये किरथार रेंज है। दोस्तों, आपको मैप बनाने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी से कर लेनी चाहिए। ये मेरा फ्री हैंड में बनाया हुआ मैप है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इंडस रिवर के अराउंड 4700 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ और 2500 साल पहले गंगा सोन वैली में एक सिटी डेवलप हुआ और साउथ ऑफ गंगा सोन वैली मगध एम्पायर का एक्सपांसन हुआ। इम्पोर्टेंट फैक्ट उस चैप्टर से ये है भारत के नामकरण के बारे में। भारत के 2 नाम प्रचलित हैं, इंडिया और भारत। इंडिया नाम का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, सिंधु से हिंदू और हिंदू से इंडस और इंडिया के रूप में किस तरीके से इवॉल्व हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। तो भारत नाम किस तरीके से पड़ा, हमारे पास पास्ट को जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेस हैं। पहला है मैन्यूस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखे जाते थे और ये पाम लीफ और बार्क ऑफ ट्री मतलब पेड़ों के छालों पे लिखा जाते थे जो हिमालय में प्राप्त होता था, उन्हें बर्च कहा जाता था। इसके जो सब्जेक्ट मैटर होते थे वो राजाओं के बारे में होते थे। इपिक्स, पोयम और प्लेस लिखे जाते थे। धार्मिक मान्यताएं और प्रैक्टिसेस और कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट मेडिसिन और साइंस के ऊपर भी होते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट तीनों लैंग्वेज में प्राप्त हुए हैं, संस्कृत में, प्राकृत में, तमिल में, और इसे मंदिर और मठों में सहेजा गया है। इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे जैसे कि स्टोन और कॉपर, और इसके सब्जेक्ट मैटर होते थे राजाओं के बारे में, राजाओं के आदेश और उनकी विजय गाथाओं के बारे में। ऐसा ही एक अशोकन इंस्क्रिप्शन का फोटो उस चैप्टर में दिया गया है जो कंधार एरिया से प्राप्त किया गया और ये 2250 साल पुराना है। इस इंस्क्रिप्शन की सबसे खास बात यह है कि इसके ऊपर का हिस्सा ग्रीक लिपि में लिखा गया और नीचे का हिस्सा अरमाइक लिपि में लिखा गया है। 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन। आर्कियोलॉजी जो पास्ट के रेमिनेंट्स को स्टडी करते हैं और हिस्टोरियन हिस्टोरिकल सोर्सेज के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को इंटरप्रिटेट करते हैं। किताब का नाम अवर पास्ट है, वो प्लूरल में इसलिए है क्योंकि डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट रियलिटी एंड लाइफ थी, जैसे कि राजा, कृषक और व्यापारी
इन तीनों के लिए इतिहास अलग अलग है, उनके लाइफस्टाइल अलग अलग है, इसलिए और पास्ट रखा गया है बुक का नाम। अगला है डेट के बारे में, बीसी, एडी, बीसी क्या होते हैं, बिफोर क्राइस्ट, एन्नो डोमिनी, ये चीजें क्या होती है, उसका टाइम स्केल क्या है, इसके बारे में नोट्स बनाया गया है। अब देखते हैं कि आज के डेट में अगर मैं इसको नोट्स बनाऊं तो मेरे लिए क्या क्या चीज इररिलेवेंट है जो मैं इस नोट से हटा दूंगा। सबसे पहले तो मैं ये हटा दूंगा, क्योंकि मुझे पूरे डेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको अलग से नोट में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये फैक्ट भी पता है, इसलिए मैं इसको भी अपने नोट से हटा दूंगा, क्योंकि इसको भी मुझे जरूरत नहीं है अभी। मैं आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन के टर्मिनोलॉजी के बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं इसे भी अपने नोट से हटा दूंगा। आज के डेट में इंस्क्रिप्शन से मेरे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है जो कंधार से प्राप्त हुए हैं, उसका टॉप हिस्सा ग्रीक और नीचे वाला हिस्सा अरमाइक लिपि में लिखा गया है। ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। भारत के नाम के बारे में जानता हूँ फैक्ट्स को, तो इसको भी अपने नोट से हटा दूंगा या इसको भी और ज्यादा शॉर्ट कर दूंगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानता हूँ और गंगा सोन वैली और मगध एम्पायर के बारे में जानता हूँ, तो इसको भी यहाँ से इस चैप्टर के नोट से हटा दूंगा, और अगर कभी बनाना हो तो इसको उस टॉपिक विशेष पर ऐड करूंगा ताकि वो रिडंडेंसी ऑफ फैक्ट्स बच सकूं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जितना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनते जाता है, जितना ज्यादा आप चीजों को रिवाइज करते जाते हैं, उतना ज्यादा आपका जो नोट्स का साइज है वो छोटा होते जाता है। आपका नोट जो है आपके पढ़े गए कंटेंट का 10 से 25% तक होना चाहिए। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ हेल्प जरूर हुई होगी। इसे आप अपने फेलो एस्पिरेंट के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी चीज आप मुझे कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, इस पे आप जुड़ सकते हैं या आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। धन्यवाद।